छात्रों, आज हम दूसरी इकाई का चौथा पद्य छापा। इसके रचनाकार है ओम प्रकाश आदित्य। तो छात्रों, छापा इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेड। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेड। मराठी में एक ग्रामीण शब्द है। मराठी में बोली भाषा में उसका अधिक रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे धार, छापा। तो छात्रों, ये छापा किसके घर पर पड़ता है? तो ये छापा जिसके पास अनधिकृत रूप से प्राप्त किया हुआ धन है, ऐसे लोगों के घरों पर आयकर विभाग के लोग छापा डालते हैं। उनके पास कितना धन है, वह अधिकृत है या अनधिकृत है, इसकी खोज करते हैं। तो छापा इस कविता के माध्यम से ओम प्रकाश आदित्य जी ने व्यंग्यात्मक शैली में वहां के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर व्यंग्य कसा है। तो ओम प्रकाश आदित्य जी द्वारा रचित हास्य व्यंग्य पद्य छापा, इस कविता के माध्यम से कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से सामान्य लोगों की आर्थिक स्थिति और छापामारों की कार्य प्रणाली का व्यंग्यात्मक शैली में वर्णन किया है। तो कवि ने इस कविता के माध्यम से दो लोगों पर करोड़ों व्यंग्य कसा है। एक तो सामान्य लोगों की जो आर्थिक स्थिति होती है, वह गरीब की स्थिति होती है, उनके पास इतना धन भी नहीं होता, लेकिन किसी की सूचना के द्वारा ऐसे लोगों के घरों पर छापा पड़ता है। और दूसरा, छापा मारने वाले जो लोग होते हैं, आयकर विभाग के जो लोग होते हैं, उनकी जो कार्य करने की जो पद्धति है, कार्य प्रणाली है, उनकी कार्य प्रणाली पर हास्य व्यंग्यात्मक शैली में क्या किया है? व्यंग्य कसा है। तो ऐसे ही ओम प्रकाश आदित्य जी का जन्म 5 नवंबर 1936 में गुरुग्राम यानी हरियाणा में उनका जन्म हुआ है, और उनकी मृत्यु 2009 में मध्य प्रदेश के भोपाल में उनकी मृत्यु हुई। ओम प्रकाश आदित्य जी ने समाज के चरित्र को अपनी हास्य व्यंग्य कविताओं में अच्छी तरह से चित्रित किया है। तो ऐसे ही हास्य व्यंग्य के प्रमुख हस्ताक्षर ओम प्रकाश आदित्य है। तो उनकी रचना है, उन्होंने बहुत सारी व्यंग्यात्मक शैली में लिखे हुए काव्य संग्रह है। उनका काव्य संग्रह इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, ये उनका हास्य व्यंग्य काव्य संग्रह है। मॉडर्न शादी, यह भी उनका काव्य संग्रह है। गोरी बैठी छत पर, यह भी उनका काव्य संग्रह है। तो ओम प्रकाश आदित्य जी ने छापा यह कविता गोरी बैठी छत पर, इस काव्य संग्रह से ली गई है कविता है। तो छात्रों, आज हम ओम प्रकाश आदित्य जी द्वारा रचित छापा इस कविता का अध्ययन करेंगे। देखिए, अपनी अपनी किताबें निकालिए और पहले हम इस कविता का क्या करेंगे? प्रकट वाचन करेंगे। देखिए, छापा रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य जी। उनका जन्म 1936 गुरुग्राम हरियाणा में, उनकी मृत्यु 2009 में भोपाल यानी मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई। परिचय: ओम प्रकाश आदित्य हिंदी की वाचिक परंपरा में हास्य व्यंग्य के शिखर पुरुष होने के साथ साथ छंद शास्त्र तथा काव्य की गहनतम संवेदना के पारंगत थे। आप हिंदी कवि सम्मेलन में हास्य व्यंग्य के पुरोधात थे। तो ओम प्रकाश आदित्य जी हिंदी के काव्य सम्मेलनों में जाते थे और अपनी हास्य और व्यंग्यात्मक कविता का भी सूचन करते थे, प्रस्तुति करते थे। उनकी रचनाएं इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, मॉडर्न शादी, गोरी बैठी छत पर, ये उनका काव्य संग्रह है। पद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कविता में कवि ने आयकर विभाग के छापे के माध्यम से आम आदमी की आर्थिक स्थिति, छापा मारने वालों की कार्य प्रणाली को दर्शाया है। कवि द्वारा किया गया छापे का वर्णन व्यंग्यात्मक हास्य वर्णन करता है।
तो ये जो कविता है ये हास्य व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता के माध्यम से हास्य और व्यंग्य उत्पन्न होता है। यह इस कविता की मुख्य विशेषता है। देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा सुवर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। वे झुंझलाकर बोले तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। वे कड़कर बोले चांदी कहाँ है। मैं बढ़कर बोला मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। वे उद्भ्रांत होकर बोले ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है। परीक्षा से 1 महीने पहले करूंगा तैयार। वे गरज कर बोले हमारा मतलब आपकी मुद्रा से है। मैं लरज कर बोला मुद्राएं आप मेरे मुख पर देख लीजिए। वे खड़े होकर कुछ सोचने लगे, फिर शयन कक्ष में घुस गए और फटे हुए तकिए की रुई नोचने लगे। उन्होंने टूटी अलमारी को खोला, रसोई की खाली पिपियों को टटोला, बच्चों की गुल्लक तक देख डाली, पर सब में मिला एक ही तत्व खाली। कनस्तर को मटकों को ढूंढा, सब में मिला शून्य ब्रह्मांड। देखकर मेरे घर में ऐसा अर्णक कांड, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया और उनके 20 सूची हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। वे बोले क्षमा कीजिए, हमें किसने गलत सूचना दे दी। अपनी असफलता पर वे मन ही मन पछताने लगे, सिर झुकाकर वापस जाने लगे। मैंने उन्हें रोककर कहा ठहरिए, सिर मत धुनिए, मेरी एक बात सुनिए। मेरे घर में अधिक धन होता तो आप ले जाते। अब जब मेरे घर में बिल्कुल धन नहीं है तो आप मुझे कुछ देकर क्यों नहीं जाते। जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं उन्हें आप निकलवा लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, निकलवा लीजिए। पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ कम से कम एक तख्त तो डलवा दीजिए। तो छात्रों, इस प्रकार मैंने छापा इस कविता का प्रकट वाचन किया है। तो हम इसकी एक एक पंक्तियाँ और उसका अर्थ देखेंगे। तो देखिए, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा। वे आए, घर में घुसे और बोले सोना कहाँ है। मैंने कहा मेरी आंखों में है, कई रात से नहीं सोया हूं। वे रोश में आकर बोले स्वर्ण दो स्वर्ण। मैंने जोश में आकर कहा स्वर्ण मैंने अपने काव्य में बिखरे हैं, उन्हें कैसे दे दूं। छत्रोपति शब्द आप लिख कर लीजिए। बोले सोना, स्वर्ण एक धातु, सोना यानी स्वर्ण एक धातु। तो सोना का और एक अर्थ है इस कविता में आया व्यंग्यात्मक अर्थ। सोना यानी नील, रोश, रोश यानी रोग, स्वर्ण, स्वर्ण यानी सोना एक धातु। सुवर्ण सुंदर अक्षर। बिखेरना, फैलाना। बिखेरना यानी
फैला। तो देखिए, तो कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से आयकर विभाग के छापे का वर्णन किया। तो कवि कहते हैं कवि के घर पर छापा पड़ा था। मैंने पहले ही बता दिया, छापा किसके घर पर पड़ता है? जिसके घरों में अनधिकृत रूप से प्राप्त किया हुआ धन है, ऐसे लोगों के घरों पर क्या पड़ता है? छापा पड़ता है। तो कवि के घरों में छापा पड़ा था। कवि कहते हैं यह छापा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा छापा था। आयकर विभाग के लोग कवि के घर में आ गए और कवि के घर में सीधा घुस गए और कवि के घर जाकर वे कवि से कहने लगे, सोना कहाँ है सोना? आयकर विभाग के लोगों के सवालों का जवाब व्यंग्यात्मक शैली में ओम प्रकाश आदित्य जी दे रहे थे। ओम प्रकाश आदित्य जी ने कहा, सोना सोना तो मेरी आंखों में है, मैं कई रातों से सोया नहीं। तो ओम प्रकाश आदित्य जी के उत्तर सुनकर आयकर विभाग के लोग क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर वे कहने लगे, स्वर्ण दो स्वर्ण। तो आयकर विभाग के लोगों के सवालों के ठीक से जवाब न मिलने पर आयकर विभाग के लोग ओम प्रकाश आदित्य जी से कई सवाल पूछ रहे थे, सवालों पर सवाल पूछ रहे थे। वे पूछ रहे थे स्वर्ण दो स्वर्ण। ओम प्रकाश आदित्य जी जोश में आकर व्यंग्यात्मक शैली में आयकर विभाग के लोगों को उत्तर दे रहे थे। वे कह रहे थे स्वर्ण स्वर्ण तो मैंने अपनी कविता में बिखेर दिए, उन्हें मैं कैसे दे दूं? तो छात्रों, यहां पर स्वर्ण और स्वर्ण इन दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, स्वर्ण और स्वर्ण, इसके अर्थ लिखिए। कविता में स्वर्ण का अर्थ क्या होता है? सुंदर अक्षर। और स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, एक धातु। सोना एक धातु। तो छात्रों, परीक्षा में एक आकलन कृति पूछी जाती है। सोना इस शब्द के दो अर्थ लिखिए। सोना शब्द के दो अर्थ, एक कृति पूछी जाती है, हमें उत्तर लिखना है। सोना शब्द के दो अर्थ कौन से हैं? एक है सोना यानी नील और दूसरा है सोना यानी स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना एक धातु। तो छात्रों, इस प्रकार परीक्षा में एक आकलन कृति पूछी जाती है। इस आकलन कृति का उत्तर इस तरह से हमें लिखना है। एक अंक के लिए ऐसी आकलन कृति पूछी जाती है। सोना शब्द के दो अर्थ, एक है नील और दूसरा है स्वर्ण यानी सोना एक धातु। इस प्रकार हमें उत्तर लिखना है। तो छात्रों, इस प्रकार आयकर विभाग के सवालों के कई सवालों के जवाब ओम प्रकाश आदित्य जी व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर दे रहे थे। वे हास्य के कवि थे। आयकर विभाग के लोग उन्हें सोना मांग रहे थे, तो कवि ने क्या उत्तर दिया? सोना तो मेरी आंखों में है, मैं कई रातों से सोया नहीं हूं। उनका यह उत्तर सुनकर वे रोष में आ गए, क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उनसे डांट कर कह रहे थे स्वर्ण दो स्वर्ण। तब जोश में आकर ओम प्रकाश आदित्य जी ने आयकर विभाग के लोगों के सवालों का जवाब क्या दिया? स्वर्ण। स्वर्ण ने सुंदर अक्षर। स्वर्ण ने क्या है? सुंदर अक्षर। स्वर्ण तो मैंने अपनी कविता में बिखेर दिए हैं, उन्हें मैं कैसे दे दूं? ऐसा कहकर आयकर विभाग के लोगों के हर एक सवाल का जवाब वे व्यंग्यात्मक शैली में दे रहे थे। आगे वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ
मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। कड़ी शब्द झुंझलाना, झुंझलाना यानी चिड़चिड़ाना, झुंझलाना यानी चिड़चिड़ाना। अनधिकृत, अनधिकृत यानी जिसके लिए अधिकार न मिला हो, जिसके लिए अधिकार न मिला हो। अर्जित, अर्जित एकत्रित किया हुआ, पाया हुआ या एकत्रित किया हुआ। अर्थ, अर्थ यानी पैसा, इसका दूसरा अर्थ है मतलब। तो देखिए, वे झुंझलाकर बोले, तुम समझे नहीं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। मैं मुस्कुराकर बोला, अर्थ मेरी नई कविता में है, तुम्हें मिल जाए तो ढूंढ लो। तो आयकर विभाग के लोग ओम प्रकाश आदित्य जी से कई सवाल पूछ रहे थे। उनके सवालों का ठीक से जवाब न मिलने पर वे गुस्से में आकर, क्रोधित होकर ओम प्रकाश आदित्य जी से सवाल पूछ रहे थे। वे मुझसे कह रहे थे, तुम समझे नहीं, हमें क्या चाहिए, हमारा सवाल नहीं समझे, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से प्राप्त किया हुआ अर्थ चाहिए। अर्थ, अर्थ यानी पैसा, अर्थ चाहिए, अर्थ। तो अर्थ की मांग करने पर अर्थ यानी पैसा। तो ओम प्रकाश आदित्य जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अर्थ, अर्थ तो तुम्हें मेरी नई कविता में मिल जाएगा। तो छात्रों, यहां पर एक त्रुटि पूछी जाती है, अर्थ, इसके दो अर्थ, कविता में शब्द के दो अर्थ लिखिए। अर्थ, दूसरी कृति पूछ, आकलन कृति पूछी जाती है, अर्थ शब्द के दो अर्थ। अर्थ शब्द के दो अर्थ कौन कौन से? अर्थ शब्द का एक पहला अर्थ है पैसा, और दूसरा अर्थ क्या होता है, मैंने यहां दिया है, अर्थ है पैसा, दूसरा क्या है, मतलब। तो चलो परीक्षा में है इस प्रकार, यह एक अंक के लिए कृति पूछी जाती है, इसके लिए आधा अंक है, इसके लिए आधा अंक है, इस प्रकार की एक अंक की यह कृति है। परीक्षा में यह आकलन कृति पूछी जा सकती है। तो वे गुस्से में आकर, आयकर विभाग के लोग गुस्से में आकर कभी ओम प्रकाश आदित्य जी से सवाल पूछ रहे थे, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित यानी प्राप्त किया हुआ पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो हास्य व्यंग्य कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने व्यंग्यात्मक शैली में उन्हें उत्तर दिया है। वे मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे, अर्थ, अर्थ तो तुम्हें मेरी नई कविता में मिल जाएगा। जिस अर्थ की बात आयकर विभाग के लोग कर रहे थे, उसे टालकर व्यंग्यात्मक शैली में अर्थ यानी पैसा, उसकी जगह मतलब यानी अर्थ का उदाहरण देते हुए ओम प्रकाश आदित्य जी कह रहे थे कि अर्थ तो तुम्हें मेरी नई कविता में मिल जाएगा। वे कड़कर बोले, चांदी कहाँ है? मैं भड़ककर बोला, मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। वे उद्भ्रांत होकर बोले, ये बताओ तुम्हारे नोट कहाँ है? परीक्षा से 1 महीने पहले तैयार करूंगा। कड़ी शब्द
उद्भ्रांत, उद्भ्रांत यानी भ्रम में पड़ना, भ्रम में पड़ना। अगला शब्द है चांदी, एक धातु। नोट, नोट यानी रुपए वाला नोट। तो देखिए, तो यह आयकर विभाग के लोग ओम प्रकाश आदित्य जी के घर में जो छुपा हुआ या जो काला धन है उसे निकालने के लिए उन्हें तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। पहले उन्होंने सोना मांगा था, फिर भी व्यंग्यात्मक शैली में ओम प्रकाश आदित्य जी ने उन्हें उत्तर देकर उन्हें टाल दिया था। सोना ने नींद कहकर, सोना ने स्वर्ण है लेकिन उसे व्यंग्यात्मक शैली में उत्तर देता, सोना तो मेरे आंखों में है, मैं कई रातों से सोया। उसके बाद उन्होंने स्वर्ण मांगा, स्वर्ण उन्होंने सुंदर अक्षर मांगकर स्वर्ण मैंने अपनी कविता में बिखेर। उसके बाद उन्होंने अर्थ मांगा, अर्थ तो तुम्हें मेरी नई कविता में मिल जाएगा, ऐसा कहकर उन्होंने उसे डाल दिया था। तो यह आयकर विभाग के लोग ओम प्रकाश आदित्य जी से वे गुस्से में आकर कई सवाल पूछ रहे थे। उनके सवालों के उत्तर न मिलने पर वे क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर कह रहे थे, वे कड़कर बोल रहे थे, चांदी कहाँ है चांदी। तब ओम प्रकाश आदित्य जी भड़ककर कहने लगे, गुस्से में कहने लगे, चांदी तो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। तो छात्रों, यहाँ पर व्यंग्य कैसा है, ओम प्रकाश आदित्य जी की जो बाल है, ये बाल धीरे धीरे सफेद हो रहे थे। यहाँ पर उन्होंने अपने बालों को चांदी की उपमा दी है। वे कह रहे थे, ये चांदी यानी चांदी तो मेरे बालों में धीरे धीरे आ रही है। उनका ये उत्तर सुनकर आयकर विभाग के लोग भ्रम में पड़ गए और भ्रमित होकर वे ओम प्रकाश आदित्य जी से कह रहे थे, ये तो बताओ तुम्हारे नोट का है, नोट है वैसे रुपए कहाँ है। तो इसका भी उत्तर हास्य में के शैली में ओम प्रकाश आदित्य जी ने दिया था, नोट तो मैं परीक्षा के 1 महीने पहले निकालता हूँ, 1 महीने पहले तैयार कर देता हूँ। इस प्रकार ओम प्रकाश आदित्य जी एक हास्य में के कवि है। आयकर विभाग के लोगों के हर एक सवाल का जवाब हास्य में के शैली में देकर उन्होंने उसे टाल दिया था। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर भी एक कृति पूछी जाती है, पद्य में आए हुए 2 धातुओं के नाम लिखिए, ऐसा भी एक आकलन कृति पूछी जाती है। पद्य में आए हुए 2 धातु, कौन कौन से 2 धातु पद्य में आए हुए 2? तो इसका उत्तर हमें कविता पढ़कर ये लिखना है। 2 धातु कौन से हैं, यहाँ पर उत्तर देना है। एक है सोना और दूसरा है चांदी। इस प्रकार हमें यह आकलन, इस प्रकार ये उत्तर लिखना है। तो छात्रों, आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं। बाकी का जो अधूरा पद्य है अगले दशक में हम देखेंगे।